आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जो आज का हमारा केस है, वो एक एमपीडी का केस है। इस केस के ऊपर जो मैं वीडियो बनाया उसका मेन कारण ये था कि जब हमारी पशुपालक से वार्ता हो रही थी तो उस समय कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे पकड़े और जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से इस बफेलो में, इस भैंस में ये समस्या उत्पन्न हुई है। इस केस में जब हम पशुपालक से वार्तालाप कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि इसको एक्चुअली में मैं कुछ भी फीड सप्लीमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी उस तरीके का दाना नहीं दिया जाता है। जो घर में जूठन होता है या जो घर में सामान्य तौर पे दिए जाते हैं वही दिया जाता है। लेकिन ये पशु बहुत दिनों से दूध दे रही है और काफ़ी मात्रा में दूध देती है। वो पशुपालक मुझे जब बता रहा था तो ऐसा फील कर रहा था कि मैं इस पशु को कुछ भी नहीं खिलाता हूँ लेकिन तब भी इतना सारा दूध देती है। अब उस पशुपालक के दिमाग में इतना सेट नहीं हो पाया, इतनी बात उसके दिमाग में नहीं आ पाई कि अगर हम किसी भी एनिमल को, किसी भी पशु को अगर हम पर्याप्त मात्रा में राशन, पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं देंगे तो उससे अगर ज़्यादा दूध निकालेगा तो एक्चुअली में शरीर के किसी न किसी पार्ट को ही कमज़ोर करेगा। और अगर किसी पार्ट को कमज़ोर करेगा तो कोई न कोई समस्या आने वाले समय में उसको आएगी। तो एक्चुअली में उस पशुपालक को ऐसे लगता था कि ये दूध ऐसे ही ज़्यादा देती है, उसको उतना ज्ञान बेसिकली नहीं था। एक्चुअली में इस तरीके के जो केस होते हैं उसमें दो चीज़ की स्पेशल जब कमी होती है, एक होता है मोलिब्डेनम का और दूसरा होता है फास्फोरस का। एक्चुअली में ये जो फास्फोरस जहाँ पे स्टोर होता है वहाँ से ब्लड में लाने का जो काम होता है वो मोलिब्डेनम का होता है। और जब भी मोलिब्डेनम की कमी होगी तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो ब्लड होगा, ब्लड में फास्फोरस की कमी हो जाएगी। और जब ब्लड में फास्फोरस की एक्चुअली में कमी होती है तो प्रॉब्लम्स ये आती है कि जो पर्टेरल लिगामेंट होता है उसको वो लूज कर देता है। और जितना ज़्यादा दिन तक ये कमी बनी रहेगी उतना उसकी जो लूजनेस होती है वो बढ़ती चली जाती है। और जब ये पर्टेरल लिगामेंट्स एक सीमा से ज़्यादा लूज हो जाता है तो ये क्या करता है कि जब पटेला ऊपर की तरफ जाता है तो जो पर्टेरल लिगामेंट होता है वो ऊपर ही फंस जाता है। और जब पर्टेरल लिगामेंट्स ऊपर फंस जाता है, स्पेशली इसमें जो फंसता है वो मीडियल पर्टेरल लिगामेंट्स फंसता है। और जब भी मीडियल पर्टेरल लिगामेंट्स ऊपर फंस जाएगा तो क्या होगा कि पटेला नीचे नहीं आ पाएगा। और जब तक पटेला नीचे नहीं आएगा तब तक वो जो एनिमल है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, वो अपने पैर को मोड़ नहीं पाएगी। यही मेन कारण होता है। तो इस केस में अगर पशुपालक इस एनिमल को अच्छे से राशन देता, अच्छे से दाना देता, जो कि वो ज़्यादा दूध दे रही थी, तो इसकी कमी नहीं होती। और जब इसकी कमी नहीं होती है तो उस पशु को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा पशु में जो टनक की प्रॉब्लम्स आती है, अगर उस पशु में डायरेक्ट फास्फोरस की कमी हो जाती है तब भी इस समस्या का सामना उस पशु को करना पड़ता है। एक्चुअली में इसके ऊपर वीडियो बनाने का मेन कारण यही था कि इस केस से संबंधित जो हमारे पशुपालक होते हैं ज़्यादातर वो अनभिज्ञ होते हैं, उनको पता नहीं होता है। अगर इस चीज़ की जानकारी हमारे पशुपालकों में फैलाई जाए तो जिसकी वजह से इस समस्या का सामना हमारे पशुपालकों को नहीं करना पड़ेगा। इसी के उद्देश्य से इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। एक आग्रह हमारे उन सभी व्यूअर्स से जो हमसे जुड़े हुए हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों तक पहुँचाएँ ताकि उनके पशु में इस तरीके की कोई समस्या ना आने पावे। कभो यस तो ना होते कि एकदम में से पैरों ना मुड़त और थोड़ा चला ले इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।